स्टूडेंट्स वी आर लाइव नाउ। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का 8वां क्लास है और शब्द का दूसरा है, ये शब्द दूसरा सीरीज है, दूसरा क्लास है। शब्द फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द को दो भागों में बांटा गया। शब्द थे क्या, यानी जो किसी वर्णों का सार्थक समूह के मेल से शब्द बनते हैं। और शब्द के कितने प्रकार थे, दो प्रकार से शब्दों को उत्पत्ति हुई है। कैसे, एक तो ये था नंबर 1 पर हमारा व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कि कहां से शब्दों को लिया गया, वो स्रोत क्या होते हैं, या ये उत्पत्ति कि कैसे उत्पन्न हुए, कैसे बने गए, कैसे रचे गए शब्द। इन दो आधारों को बांटा गया है। ये पहला हमारा है व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। इसके शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पहला दिया गया है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब हम इनको समझते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द या जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, यानी कोई ऐसा शब्द बोलचाल भाषा में आया और विशेष अर्थ के लिए जाना जाने लगा और उसके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। इतना छोटा शब्द होता है कि इसको तोड़ेंगे तो वर्ड में बन जाएगा या अक्षर बन जाएगा, इसका अर्थ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द में यानी जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते, अगर टुकड़ा करते हैं तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। जैसे नल, अगर हम नल को टुकड़ा करें, नल क्या है? ऐसे कोई चीज को लिए प्रसिद्ध हो गया जो पानी के खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, पानी आने के लिए। जैसे ना और ला, अगर उनका टुकड़ा करें, ना अलग कर दे, ला अलग कर दे, तो इसका अर्थ खत्म हो जाता है। ऐसे लिखा है हाथ, हाथ, हाँ अलग कर दे, था अलग कर दे, तो अर्थ इनका खत्म हो जाता है। ये शब्द कोई नहीं रह जाता। और वैसे ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हाथ, नाक, कान, कोई भी ऐसे वर्ड जो विशेष अर्थ के लिए, विशेष चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जाने जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। यानी ऐसे मान लो ये एक शब्द है रूढ़ शब्द, ऐसे 3 शब्द हैं या 2 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, इनको मिलाकर जब कोई एक शब्द बनाया जाता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं क्योंकि ये 2 चीजों को या 3 चीजों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे क्या लिखा है, डिफाइन किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द तथा इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तथा इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है। जैसे लिखा है स्नान घर, यानी स्नान मींस क्या होता है? स्नान करना, बात, एक बात यानी बात करना। तो ये, और घर क्या होता है? घर, घर के लिए फेमस हो जाता है। अब ये अगर खाली हो तो ये बन जाएगा रूढ़ शब्द, और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो ये बन जाता है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या हो गया? 2 शब्द मिलकर बना है, ये हो जाता है। दोनों शब्द मिलकर ये विशेष अलग शब्द हो गया। यानी स्नान प्लस घर, स्नान मींस बात करना यानी बात, एक बात, और नेक्स्ट हो जाता है घर, घर जहां हम रहते हैं। तो ये रूढ़ शब्द है दोनों अलग अलग, और जब दोनों मिलकर बन जाता है तो यौगिक शब्द बन जाता है। यानी 2 रूढ़ शब्द या 2 से अधिक रूढ़ शब्द से मिलकर जब कोई चीज बनती है, कोई शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे लिखा है पाठशाला, पाठ प्लस शाला, दोनों से मिलकर बना। पाठ यानी कोई चैप्टर, शाला कोई ऐसी जगह जहां बच्चे एकत्र किए जाते हैं, वो शाला कहलाता है। यानी अब यहाँ पाठशाला एक ऐसी जो शिक्षा के लिए कोई जगह निर्देशित की गई हो, केंद्रित की गई हो, उसे पाठशाला कहते हैं, स्थित बनाई गई। यह दूसरा हो जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 2 शब्द से मिलकर बना, राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कैसे मिलकर बना? राष्ट्र क्या होता है? नेशन, कोई भी राष्ट्र नेशन हो सकता है। और पति अलग शब्द के लिए यूज किया जाता है, रूढ़ शब्द के लिए हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के लिए यूज किया जाता है पति। अब इन दोनों से मिलकर बन गया तो राष्ट्रपति अलग हो गया। तो इस तरह से यूज किया जा सकता है, यौगिक शब्द बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। नंबर 3 पे आ जाता है रूढ़, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ हमारा रूढ़ शब्द था जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते विशेष अर्थ के लिए। यौगिक शब्द 2 रूढ़ या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बन रहा था तो यौगिक शब्द। नेक्स्ट आ जाता है योग रूढ़, यानी रूढ़ प्लस योग दोनों का इसमें समाहित किया जाता है। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जो शब्द यौगिक होते हुए भी, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से तो बना है, और इसमें शब्द क्या है? विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गया, यानी विशेष अर्थ के लिए जाने जाने लगा, तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे निशाचर, निशाचर, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना तो इस हिसाब से यौगिक हो गया। एक शब्द बनाया जाए तो रूढ़ शब्द होगा, लेकिन इसका अर्थ अलग हो जाता है। यानी रात का प्राणी, यानी रात में टहलने वाली आत्मा या प्राणी या भूत या जो भी प्रेत, जो भी जिसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है,
यानी दुष्ट आत्मा के लिए निशाचर प्रयोग किया जाता है, रात को चलने वाली चीजें या प्रेत या दुष्ट आत्मा, तो ये निशाचर यानी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग। निशाचर कोई ऐसा नहीं कि निशाचर के लिए यूज किया जा रहा है। ये वर्ड ऐसे थे, स्नानघर एक जगह थी या एक व्यक्ति या एक क्लियर चीज के लिए, जो चीज है उसी के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ अर्थ विशेष निकालता है, अलग अर्थ के लिए उपयोग किए जाते हैं योग गुण शब्द, यानी यहाँ लिखे कुछ होगा, अर्थ कुछ और निकल रहा होगा, किसी और चीज के लिए उपयोग किया जा रहा होगा, उसका सब नाम और होगा, तो वो हो जाएगा योग गुण शब्द। यौगिक शब्द में क्या था, जो लिखा है उसी के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे हमारा था नीलकंठ, नील और कंठ दो शब्दों से मिलकर बना। ये नील क्या है, नीली कोई चीज, नील को बोलते हैं कंठ, गला यानी गला। तो यहाँ नीलकंठ, जिसका नीला हो कंठ, उसे क्या बोलते हैं, शंकर, यानी शंकर भगवान के लिए यूज किया जाता है नीलकंठ। नील प्लस कंठ यानी दो शब्दों से मिलकर बना, योग गुण शब्द हो गया, ये भी गुण शब्द है, दोनों से मिलकर बना यौगिक शब्द हो गया। लेकिन ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ अलग निकल रहा। वैसे तो नीलकंठ नीला कंठ हो जाता है, नीला गला, तो लेकिन यहाँ नीलकंठ कंठ नीला गला के लिए यूज नहीं होता, ये शंकर के लिए यूज होता है, शंकर भगवान के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं। इसलिए इसे विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो जाता है, नीलकंठ बन जाता है, इसलिए इसे योग गुण शब्द की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जलज, यानी जलज, जो जल में उगने वाली चीजें जलज कहलाती है। तो ये जो विशेष अर्थ के लिए उपयोग हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रसिद्ध हो गए, उन्हें योग गुण शब्द कहते हैं। इस तरह से हमारे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द पूरे हो जाते हैं, गुण शब्द, यौगिक शब्द, योग गुण शब्द। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में देखेंगे स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर कि किस तरह से, कहां से शब्द बने हैं, कौन से शब्द कहां से लिए गए, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें।